जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। बच्चों आज ही हम सॉल्व कर रहे हैं 9.2 का 4th क्वेश्चन। इसके पहले अपने पिछले वीडियो में 3rd क्वेश्चन तक देखा था। अब यहाँ पे देखो ये पहला 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये जो सर्कल्स हैं वो कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि सेंटर एक ही रहेगा। इस पर आप नंबर ऑफ सर्कल्स बढ़ाते जाओगे, उनके रेडियस बदलेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है ए बी सी डी पॉइंट्स पे। हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, मतलब ये वाला हिस्सा जो है ए बी वो सी डी के बराबर है। ठीक है ना। तो इसको देखो हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे तुम क्या करो, खाली एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो बस। और हमें पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये चीज़, इसकी मदद से हम बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो गिवन लिख दो, लाइन इंटरसेक्टिंग सो एंड सो, circles are concentric with center O। ये गिवन था। अब उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन में चलते हैं। कंस्ट्रक्शन के पहले ना हम प्रूफ लिखते हैं कि क्या प्रूफ करना है। टू प्रूफ में हम लिखेंगे कि भाई ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। ए बी जो है वो सी डी के बराबर हो गया। अब कंस्ट्रक्शन पे आएंगे। कंस्ट्रक्शन क्या कहता है, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ओ टू द कॉर्ड ए डी। पूरा नाम ले लो, पूरा ए डी। अब प्रूफ पर चलेंगे। हम सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे, एज वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये प्रॉपर्टी पहले ही तो बता दो, ठीक है ना, बार बार नहीं बोलना पड़ेगा। और इसका हम ना एक नाम भी दे देते हैं कि ओ एम, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ओ टू द कॉर्ड ए डी एट पॉइंट एम। अब इस वजह से हम ये बोलेंगे कि ए एम इक्वल्स टू डी एम, बी एम इक्वल्स टू सी एम। अब इसको फर्स्ट कह दो, इसको सेकंड कह दो। फर्स्ट माइनस सेकंड जब करेंगे, ए एम माइनस बी एम होगा, डी एम माइनस सी एम होगा, ये ए बी बनेगी, ये सी डी होगा। और उसके बाद यही तो प्रूफ करना था हमें, ए बी इक्वल्स टू सी डी, हेंस प्रूफ्ड। ठीक, तो बड़ा आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन। जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, बता दो प्रॉपर्टी। अब बड़े में से छोटे को जब माइनस कर दोगे तो ए बी और सी डी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। चलो अब हम अपने 5th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। तो बच्चों ये हमारा 5th क्वेश्चन है। इसमें 3 बच्चे हैं जो पार्क के अराउंड में खेल रहे हैं। इन बच्चों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया गया है, पार्क का रेडियस भी दिया गया है। यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग नाम यूज़ किए हैं। पहला है दुर्गा, माता दुर्गा, हम सब परिचित हैं, माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं, वहाँ से ये नाम लिया गया। फिर दूसरा नाम है चेन्नम्मा। ये वो देवी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी साउथ इंडिया की तरफ। और माता रानी लक्ष्मीबाई से भी हम सब परिचित हैं,
वहाँ से ये नाम लिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि आज जो हम आज़ाद ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारा जो भारत आज़ाद हुआ, उसके लिए इन्होंने कितना बलिदान दिया है वो हमें याद आए, इसलिए उस नाम से मैंने यहाँ पर इन बच्चों का नाम लिया है। अब आगे ये 3 कैरेक्टर हो गए हमारे पास, दुर्गा, चेन्नम्मा एंड लक्ष्मी। दे आर प्लेइंग अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। तो ये जो रेडियस है यहाँ पे वो कितना दे रहे हैं हमें, 5 मीटर का ये रेडियस दिया गया है। तो ये रेडियस जो है वो कितना है, 5 मीटर का है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक और वैल्यू दी गई है कि 6 मीटर का डिस्टेंस है, मतलब दुर्गा एंड चेन्नम्मा के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 6 मीटर का। उसी तरह से लक्ष्मी एंड चेन्नम्मा के बीच में भी डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर का, 6 मीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पर रेडियस है इसलिए इसको भी ज्वाइन करते हैं, तो ये भी कितनी वैल्यू मिलेगी हमें, 5 मीटर। और ये सेंटर को मैं यहाँ पे O कह देता हूँ कि दिस इज सेंटर। पूछा क्या गया है, हमें जो पूछा गया है वो ये है कि डिस्टेंस बिटवीन दुर्गा एंड लक्ष्मी के बीच का डिस्टेंस ये हमें बताना है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दुर्गा एंड लक्ष्मी। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले ना हम कुछ बेसिक तैयारी करेंगे। हमें सबसे पहले ये प्रूफ करना रहेगा कि ये 2 लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। मतलब कौन सी लाइन, OC एंड DL। तो इसके लिए, और ये कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन नहीं है इसलिए डायरेक्ट सॉल्यूशन से स्टार्ट करो। यहाँ पर तुम ये लिखोगे कि क्वाड्रिलेटरल ODCL is a kite as, हम क्या करते हैं पहले कुछ प्रूफ लिखने के बाद तब बोलते हैं, है ना, डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं लिखेंगे। लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल QDCL OD equals to OL equals to 5 मीटर गिवन है, DC equals to LC equals to 6 मीटर ये भी गिवन है। Hence ऐसा लिखते हैं, as adjacent sides are equal, hence quadrilateral ODCL is a kite। अब उसके बाद हम बताएंगे कि जब काइट है, देखो कोई भी ऐसे, अभी मकर संक्रांति बीती है तो काइट सबने देखा ही होगा। ये देखो, ये डायगोनल्स जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना तो 90 पर इंटरसेक्ट करेंगे। किसमें, काइट में। काइट में होता ये है कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल रहेंगे। जैसे यहाँ पे 5 5 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 6 6 आ रहा है। जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे तब वो काइट हो जाएगा। अब इस काइट में डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, हेंस इट्स अ काइट। सो OC इज परपेंडिकुलर टू द DL। रीजन दे दो, डायगोनल्स ऑफ अ काइट। यहाँ पे अब एक पॉइंट भी लिख देते हैं जिसको कि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, पॉइंट E। Let E be the point of intersection. Let E be the point of intersection for OC and DL। ये हमने बता दिया। ये हमने बहुत इम्पॉर्टेंट बात प्रूफ कर दी। इसकी देखो हमें क्या मदद मिलेगी।
हमें पता करना था DL, ये डिस्टेंस पता करना था। जब तुमने इसको प्रूफ कर दिया कि ये परपेंडिकुलर है ना, तो इस बेस से ये हाइट लोगे, फिर तुम इसको एरिया फाइंड आउट करने में यूज़ कर पाओगे, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो हाइट हो गया, तो बेस इंटू हाइट करोगे तो तुम्हें एरिया मिलेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। हम उस पॉइंट पे आते हैं। इसका काम हो गया है, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसमें वर्किंग होगी हमारे लिए ज़्यादा। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे पार्ट पे। उसमें एक छोटा सा, यही क्वेश्चन तुम कंटिन्यू करोगे, मैंने मिटा दिया, उतना तुम लिख लेना, उसके बाद आगे बढ़ना। फिर बोलो ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर O to the chord LC. From center you drop a perpendicular to the chord LC. ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया। अब हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर to the chord bisects the chord, ये हम जानते हैं। तो जब इस कॉर्ड का डिस्टेंस मुझे पता था कि 6 यूनिट है, जब तुमने इसको डिवाइड किया तो ये 3 यूनिट हो गया। और डिवाइड कहाँ पे किया? परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया है, हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, अभी तक कौन सा पॉइंट नहीं लिया, ये P ले लेते हैं। चलो, एट पॉइंट P drop a perpendicular from center O to the chord LC at point P, ये बता दिया। P के ऊपर तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल OPL, एंगल OPL is 90 degree, so triangle OPL is a right angled triangle. Triangle OPL is a right angled triangle. अब हम कहेंगे OP स्क्वायर प्लस PL स्क्वायर इक्वल्स टू OL स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। OP स्क्वायर, OP हमारे पास कितना है, OP की वैल्यू यही पता करना है, तो OP स्क्वायर। PL की वैल्यू हमें पता है कि PL कितना वैल्यू था, हाफ होगा, कितना हो जाएगा 3 द स्क्वायर। OL की वैल्यू कितनी है, OL की वैल्यू वो है 5 यूनिट। यहाँ पे जरा बता दो, जब तुमने ये बता दिया था कि ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड LC एट पॉइंट P, ऐसा ऐसा था, तो बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये हमने प्रॉपर्टी लिखा है। सो PL इक्वल्स टू हाफ ऑफ द LC, सो PL इक्वल्स टू 1/2 इंटू 6 विच इज़ 3, PL इज़ 3। ये पॉइंट हमने यहाँ पर बता देना है, ठीक। उसके बाद फिर तुम यहाँ से स्टार्ट कर लो, ये चीज़ आगे बढ़ेगी। अब ये ऑलरेडी 5 हमने बताया था कि वो क्या है, सेंटर है, रेडियस है, OL इज़ 5 मीटर गिवन है। तो OP स्क्वायर जो हो जाएगा 25 माइनस 9, OP स्क्वायर हो जाएगा 16, OP की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये OP की वैल्यू आई यहाँ पे 4 यूनिट, ठीक है। तो हम देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हम जब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फिर ये बोला कि ये 3 है। कैसे? क्योंकि परपेंडिकुलर में हमने देखा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये 3 मिला, पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 मिल गया, ठीक है। अब तुम बात करोगे
ट्रायंगल OLC में, ट्रायंगल OLC में, इन ट्रायंगल OLC, इन ट्रायंगल OLC, इस ट्रायंगल OLC में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल OLC जब लिखना होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, LC, हाइट क्या है, OP। 1/2 LC मीन्स 6, OP मीन्स 4, 2 मतलब 12 यूनिट। ये आई एरिया, किसकी एरिया आ गई, इस ट्रायंगल की, OLC की। ठीक है, अब जरा मुझे इस पार्ट को फिर मिटाना पड़ेगा। तुम क्या करना है, वीडियो पॉज करके इतना लिख लेना और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब वही ट्रायंगल फिर ले रहे हैं, ट्रायंगल OLC, लेकिन अब क्या करेंगे ना, बेस बदल देंगे। बेस क्या लेंगे, OC, हाइट क्या लेंगे, LE, है ना, क्योंकि इसको भी तो तुमने परपेंडिकुलर प्रूफ किया था फर्स्ट लाइन में। तो यहाँ पर हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OLC इज 12 यूनिट, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, 12 स्क्वायर यूनिट, या 12 यूनिट दिया है तो 12 मीटर स्क्वायर, ये एरिया तो फाइंड आउट कर लिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OLC क्या होगा, 1/2 बेस OC इंटू हाइट LE, और ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 12। अब 1/2 OC क्या है, रेडियस है, तो उसकी वैल्यू क्या है, 5। LE ये हमें नहीं पता है, तो LE इक्वल्स टू 12 इंटू 2/5। ये जो 5 था नीचे गया, वो ऊपर आ गया। LE वैल्यू इज़ नाउ कमिंग आउट टू बी 24/5। सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4.8। ठीक है, तो देखो हमने LE पता कर लिया। अब तुम एकदम स्टार्ट में जाओ, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे थे वहाँ पर हमने बताया था कि DL जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो वो क्या है, ट्वाइस ऑफ LE है। ये हमने वहीं पे प्रूफ कर लिया है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर था। यहाँ पर बता दो कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है। तो बता दिया कि ये जो परपेंडिकुलर था उसने इसको बाइसेक्ट किया था, तो LE जब मुझे मिल गया तो उसी का डबल करूँगा तो मुझे DL मिलेगा। तो इसलिए DL की वैल्यू हो गई 2 इंटू 4.8, DL की वैल्यू हो गई 9.6 मीटर, और यही तो वो डिस्टेंस था जो मुझसे पूछा जा रहा था। ठीक है, तो एक रिकैप लेते हैं इस क्वेश्चन का, कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहला स्टेप बहुत ध्यान रखो, पहले स्टेप में ना तुम इसको प्रूफ करो कि ये एक काइट है। जैसे ही तुम इसको एक काइट प्रूफ कर लेते हो, वो हमने देखा है सबसे पहले इसी क्वेश्चन की एकदम स्टार्ट में देखो, हम इसको काइट प्रूफ कर लेते हैं। काइट प्रूफ करते ही क्या प्रूफ हो जाता है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। याद करो वहाँ पर मैंने कहा था कि हम इसी प्रॉपर्टी को आगे चल के यूज़ करेंगे। तो ये जब डायगोनल्स परपेंडिकुलर आ गए, अब उसके बाद थोड़ा रुको, इस ट्रायंगल में आ जाओ। कौन सा, OLC में। इस OLC में परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, वो जो 6 था वो 3 हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे तो 5 3 और ये हाइट मिल जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम से तुमको हाइट मिल गई, हाइट मिल गई, बेस ऑलरेडी 6 है ये पता है तुम्हें, तो बेस एंड हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट करोगे तो ट्रायंगल का एरिया मिल गया। अब जैसे ही इस ट्रायंगल का तुम्हें एरिया मिला, फिर तुम वापस आ जाते हो। अब बेस लेते हो OC और हाइट लेते हो LE।
एरिया तो पता था मुझे कि इसका एरिया कितना है 12। अब हमें ये बेस भी OC क्या है, रेडियस है ना बड़े सर्कल का, वो भी पता है। जब इसका बेस मालूम पड़ गया तो हाइट अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि एरिया पता है तुम्हें। तो वहाँ से जब हाइट मिल गई मतलब LE मिल गया, तो LE को डबल किया तो हमें क्या मिल गया, DL। ठीक है, तो ये सबसे इजी मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ऐसे और भी कई मेथड है, लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा वो कॉम्प्लिकेशन में है। सबसे सिंपल है, पहली लाइन आप प्रूफ कर दो काइट, तो ये परपेंडिकुलर प्रूफ हो गया कि DC और DL क्या है, परपेंडिकुलर। उसके बाद फिर बाकी ये प्रोसेस कर लेंगे, लास्ट में हमें ये DL 9.6 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके लेकिन कई बार तुम्हें अच्छे से समझना है, आराम से देखो वीडियो, समझने के बाद फिर अपने मन से वीडियो बंद करके अपने मन से सॉल्व करो। तो बच्चों देखो ये है 9.2, इसमें क्या कह रहे हैं वो देखो, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस दिस मच 20 मीटर is situated in a colony, 3 boys अर्जुन, भीम एंड नकुल। ये जो नाम मैंने लिया है वो महाभारत के कैरेक्टर हैं, पांडव हैं। अब यहाँ पर 3 ही बॉयज़ थे इसलिए मैंने खाली 3 ही लिखे। तो अर्जुन, भीम एंड नकुल आर सिटिंग एट ए इक्वल डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये हमें बताना है। ठीक, हम सेंटर O ले लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में उनके बीच का ये जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो सॉल्यूशन करेंगे, कोई प्रूफ है नहीं तो खाली सॉल्यूशन में चलो। यहाँ पर रेडियस दिया गया है 20 मीटर का। सो ये जो ट्रायंगल है, सबसे पहले लेट AB, या ऐसा लिखते हैं कि एज चिल्ड्रेन आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, हेंस triangle ABN is an equilateral triangle. Hence triangle ABN is an equilateral triangle. अब उसके बाद हम कहेंगे कि let AB equals to AN equals to BN equals to 2x। ऐसा कुछ तो वैल्यू है, ऐसा मान लिया कि चलो ये डिस्टेंस कितना है, 2x का है। अब हम कंस्ट्रक्शन लेते हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ मीडियन थ्रू A टू द पॉइंट BN to the chord BN at point M। अब जब तुम यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ कर लेते हो, ये दो डिस्टेंस इक्वल हो गए। ठीक है, यहाँ पर एक और फैक्ट बताओ, एज लाइन drawn through center to bisect the chord is perpendicular to the chord। याद करो ये प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी थी, जहाँ पर तुमने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द chord bisect the chord। वहीं पे सेकंड प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर टू बाइसेक्ट द chord इज परपेंडिकुलर टू द chord। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं सो OM इज परपेंडिकुलर टू BN। ठीक है,
अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो O है वो एक सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होगा जो इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे क्योंकि ABN क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में अब हम यहाँ पे बताएंगे। एज सेंट्रॉइड ऑफ equilateral triangle divides median in the ratio of 2:1। अब हम ये लिखेंगे कि OA अपॉन OM इक्वल्स टू 2:1। ये जो मीडियन है ना AM, इस मीडियन को जो O है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जब ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, OA हमें पता है कि OA कितना है? 20 है। OM कितना हो गया? 2:1। यहाँ से सॉल्व करोगे, ट्वाइस ऑफ OM इक्वल्स टू 20, OM इक्वल्स टू 10। तो ये OM मुझे कितना मिल गया? 10 मिल गया। अब हम बात करेंगे इस ट्रायंगल में और बात करते हैं कि इन ट्रायंगल OBM है ना, ये वाला ट्रायंगल OBM, ऐसा लिखते हैं, ट्रायंगल OBM इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। OBM इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो हम लिखेंगे OB द स्क्वायर इक्वल्स टू OM द स्क्वायर प्लस BM द स्क्वायर। हमें OB की वैल्यू पता है, लिख देते हैं वेयर OB इज 20, OM is 10, BM is half of the BN, so BM equals to 1/2 of 2x, so BM कितना है? x है। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने से हम लिख रहे हैं कि 20 द स्क्वायर, मतलब OB की वैल्यू कितनी है? 20, OM की वैल्यू कितनी है? 10, BM की वैल्यू कितनी है? x। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400 माइनस 100, एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 300। अब जो x की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 3 इंटू 100 है तो 10√3, 10√3। इसके बेस से 2x की वैल्यू हो जाएगी 20√3, और यही तो डिस्टेंस था। तो AB इक्वल्स टू BN इक्वल्स टू AN इक्वल्स टू 20√3, दिस मच मीटर। यूनिट लिखना मत भूलना, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं यहाँ पे। तो देखो, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कुछ प्रॉपर्टीज़ को याद रखना पड़ेगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो यहाँ पर तुमने यूज़ की वो तो सेंट्रॉइड वाली प्रॉपर्टी कि मीडियन of an equilateral triangle is divided in the ratio of 2:1 by the centroid। तो वो प्रॉपर्टी बड़े काम की थी। बाकी रेगुलर तुम्हारे यूज़ में है, तुम पढ़ रहे हो कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, और उस सब की मदद से फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया और हमें ये वैल्यू मिल गई। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को खूब अच्छे से पढ़ो, देखो, सॉल्व करो। और यहाँ पे देखो, ये 9.2 हमारा ख़त्म हुआ। हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, तब हम फिर से 9.3 सॉल्व करेंगे। आओ
हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।